हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज है 7 जुलाई, आज है रथ यात्रा। तो आज हमारे जगन्नाथ स्वामी जी का पुरी में होगा रथ यात्रा। तो इस उपलक्ष्य में मैंने अपने कान्हा जी को भी कुछ स्पेशल तरीके से उनको नहलाया है, उनको बढ़िया से भोग लगाया है। तो आप मेरे ब्लॉग में पूरा बने रहिए और पूरा व्लॉग देखिए। आज मैं अपने कान्हा जी के साथ कैसे आज का दिन बिताती हूँ, कैसे मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, कैसे मैं नहलाती हूँ। तो आज का यही दिन रहेगा मेरा। तो मेरे ब्लॉग को पूरा एंजॉय करिए। और जो नए हैं चैनल पे, प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने कान्हा जी को स्नान कराने। तो यहाँ पे मैं ले आई थी फ्रेंड्स दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल और नॉर्मल पानी ले आई थी। तो यहाँ पे पहले मैं स्वास्तिक बना ले रही हूँ थाली में, तो उसके बाद ही मैं अपने कान्हा जी को नहलाऊँगी। तो आज क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कल मैंने सैटरडे को ना मैंने तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं था। इसकी वजह से तुलसी का पत्ता तो था नहीं, लेकिन मेरे पास में एक तुलसी की माला थी, तो इसकी वजह से काम हो गया। तो यहाँ पे तुलसी की माला मतलब क्या था ना, जब हम दिल्ली गए थे तो भाई वहाँ से दिया था। तो बस वो माला मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि आज अपने कान्हा जी को, क्योंकि संडे को ना तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है और तुलसी जी में जल भी नहीं दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माँ एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी माँ विष्णु भगवान की उपासना करती हैं, जो कि बिना जल पिए, मतलब उनको जल भी नहीं चढ़ाया जाता उस दिन। तो जब उनको आज के दिन अगर संडे को उनका कोई पत्ता तोड़ता है या फिर उनके ऊपर कोई जल चढ़ाता है तो उसे वो श्राप दे देती हैं। ऐसा मुझे पता तो नहीं था, पर मैंने ना एक महाराज जी प्रवचन कह रहे थे और मैंने यूट्यूब पे एक चैनल भी है जिस पे मैंने देखा था, तो इसलिए मुझे भी पता है। तो मैं एकादशी के दिन और रविवार के दिन ना ही तुलसी जी में जल डालती हूँ और ना ही मैं तुलसी का पत्ता तोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी का हो रहा है स्नान, तो मैं अपने कान्हा जी को यहाँ पे चंदन का लेप करूँगी आज। मौसम गर्म ही है, बारिश होने के बाद भी कहाँ मौसम ठंडा हो रहा है, ऐसे उमस जैसी हो रही है। बाकी पहले जितनी गर्मी तो है नहीं, लेकिन फिर भी उमस जैसी हो रही है। तो यहाँ पे कान्हा जी को चंदन का लेप कर देंगे अच्छे से। और जितनी देरी फ्रेंड्स आप कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं, उतनी देरी आप सिर्फ राधे 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 करते रहिए। और आप राधे राधे करोगे या फिर कोई आप कान्हा जी का भजन गा लो या फिर राधे राधे का जाप कर लो या फिर मतलब जो आपको ठीक लगे आप वो अपने हिसाब से आप वो कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपका मन सिर्फ पूजा में लगा रहेगा, इधर उधर की कोई बातों को आप सोचेंगे भी नहीं, आपके दिमाग में भी नहीं आएगी कोई भी बात। तो बस वही है। तो मेरा तो क्या होता है कि मैं जितनी देरी कान्हा जी का पूजा करती हूँ, मेरे दिमाग में जितने गाने आते हैं, भले आधे ही सही, मैं गाने गाती ही रहती हूँ, मैं उनके भजन करती ही रहती हूँ। श्री राधे का जाप करती हूँ। उसके बाद मैं मेरे जितने जहन में मेरे जितने भी गाने आ जाते हैं, निकुंज कामरा जी के, अग्रवाल जी के, या फिर मतलब जो भी हैं, जितने भी मुझे गाने आते हैं ना, मैं गाने गाने ही लगती हूँ। राजन जी महाराज के, अनिरुद्धाचार्य के, बहुत सारे महाराज जी हैं जो अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। तो मेरे जहन में जो भी आ जाती है बात, प्रेमानंद जी महाराज भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो मेरे दिमाग में जो भी चलता है ना, जो भी आ जाता है, बस मैं वही करने लगती हूँ, मेरे कान्हा जी का जाप। तो अपना, और फ्रेंड्स क्या है ना कि आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनिएगा ना, तो आपको ना आपके मन को कितनी शांति मिलती है, कितना और कितना हमें ज्ञान मिलता है। हमें ये भी पता चलता है कि हम अपने कान्हा जी की कैसे सेवा कर सकते हैं, हम उनको कैसे अपने घर में रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको लगेगा ना कि हम अपने कान्हा, आपके ऊपर ना कुछ बोझ नहीं रहेगा। वैसे हम भगवान जी को लाते हैं तो हम उनको अपने ऊपर बोझ समझ के नहीं लाते हैं। फिर भी कभी कभी होता है कि कोई कोई कहता है कि
अभी चलें कान्हा जी को नहलाना है, चलें कान्हा जी का भोग लगाना है, वो सब आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके तुरंत दिमाग में ऐसे बत्ती जलेगी कि लगेगा नहीं अभी मेरे कान्हा जी भूखे बैठे होंगे, नहीं मेरे कान्हा जी को अभी स्नान मुझे कराना है। तो ये होता है। तो यहाँ पे मैं दही अब अपने कान्हा जी की सेवा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, ये सब सेवा तो आपको सप्ताह में एक बार करनी ही चाहिए। दही की और मतलब पंच रत्न की जो सेवा होती है वो आपको एक बार सप्ताह में आपको करनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं ये सब चीज़ अपने घर में रखती हूँ, दही जमा ही लेती हूँ थोड़ा सा कान्हा जी के लिए, क्योंकि भोग वोग लगाने के भी काम आ जाता है। कभी कभार क्या करती हूँ ना कि दूध और दही और रोटी का भोग लगा देती हूँ, और या फिर कभी कभी चरणामृत बनाना होता है तो फिर बना लेती हूँ। इसीलिए मैं कान्हा जी के लिए दही जमा के हमेशा रखती हूँ घर में। कभी बाई चांस अगर जूठा हाथ से मैंने छू लिया तब मैं उसको रख देती हूँ, नहीं यूज करती हूँ। ऐसे ही खा लिया जाता है, लेकिन मैं मैक्सिमम अपने कान्हा जी के लिए रखती ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी की इत्र सेवा कर रही थी, और सारी सेवाओं में ना फ्रेंड्स इत्र सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब आप ना इत्र सेवा आपको करनी ही करनी चाहिए। आप अगर दिन में ना कर पाएँ तो आप रात को जब कान्हा जी को आप सुलाने जा रहे हैं ना, अपने लड्डू गोपाल जी को, तो उस टाइम में ना उनके पैर में इत्र सेवा करिए, उनके हाथों में इत्र सेवा करिए। मतलब इत्र सेवा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब मैं गंगा जल से स्नान करा दे रही हूँ अपने कान्हा जी का। और हमारे छोटे कान्हा जी तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो वो तो, और अगर पानी डालती तो दिखते भी नहीं वो, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं ये किया है। और मैंने उठा लिया है कान्हा जी को और पोंछ भी लिया है, और बड़े कान्हा जी को भी उठा ले रही हूँ। मैं ना फ्रेंड्स, मुझे ना अपने कान्हा जी की सेवा करने में जो शांति मिलती है ना मन को, कि मैं क्या ही बोलूँ। और ये जो बचा हुआ पानी है ना फ्रेंड्स, इसको आप फेंके नहीं, इससे अपने घर के अंदर छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद में जो थोड़ा सा आप उसे प्रसाद के रूप में ले लीजिए, और जो पानी बच रहा है ना स्नान कराने के बाद में, उसको आप किसी पेड़ में डाल दीजिए। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो बच जाता है उसको मैं पेड़ में डाल देती हूँ। बाकी हम लोग चरणामृत के हिसाब से उसको ले लेते हैं प्रसाद रूप में, और पूरे घर में छिड़काव भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आज मैं अपने कान्हा जी का ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना रही हूँ। तो हो गई है यहाँ पे मेरे कान्हा जी की स्नान सेवा। और मेरे कान्हा जी ना फ्रेंड्स, इनके लिए मुझे शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि आ रही है ना अभी इनकी जन्माष्टमी, इनका जन्मोत्सव भी मनाना है। तो इसके लिए मुझे इनके लिए शॉपिंग करनी है, इनके लिए कपड़े ख़रीदने हैं। और ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मेरे पास झूला भी नहीं है, तो मुझे मेरे कान्हा जी के लिए झूला भी लेना है। और ऐसा झूला लेना है कि मेरे दोनों कान्हा जी एक ही झूला पे आ जाएं। तो मैं ना इनको झूला की सेवा दे ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास झूला है ही नहीं। और मैं इस बार जन्माष्टमी में सोच रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए पाजेब बनवाऊँ, मतलब पायल। तो अभी तो सुनार को बोला नहीं है बनाने के लिए, पर कहूँगी मैं उनको बनाने के लिए, क्योंकि मैंने महाराज जी के प्रवचन सुने हैं, तो उसमें महाराज जी कह रहे थे कि आप ना कान्हा जी के लिए कुछ बनवाओ या ना बनवाओ, पर जन्माष्टमी के दिन आपको उनको पाजेब भेंट करनी ही चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप अगर आपकी सेवा से भगवान खुश होंगे ना, तो कभी न कभी वो पाजेब की झनकार आपके कानों तक आ ही जाएगी। तो मेरा मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को कि मैं जब प्रवचन सुनती हूँ तो मेरे मन में ये सब चीज़ें आती रहती हैं, तो मतलब ज्ञान बढ़ता है इससे, तो सही है। तो मैं भी अपने कान्हा जी के लिए सोच रही थी मंगवाने के लिए। तो मम्मी को बोलना है कि मम्मी बात कर लेंगी जा कर के। मैं ना फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ, ना ही मैं बाहर ज़्यादा मैं निकलती ही नहीं हूँ। तो अगर मुझे शॉपिंग भी करनी होगी ना, तो मैं मम्मी के ही साथ जाऊँगी शॉपिंग करने। तो पहले से ही अगर बोल के सुनार को रख देंगे तो फिर
सुनार बना अभी से बनाना शुरू कर देगा। मतलब छोटा सा ही तो बनाना है, कौन सा बहुत बड़ा बनाना है, पर फिर भी। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने कान्हा जी को लगा दे रही हूँ काजल का टीका। मैं रोज़ अपने कान्हा जी को काजल का टीका लगाती हूँ। पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, मुझे ना मेरे कान्हा जी का जब श्रृंगार हो जाता है, और श्रृंगार नहीं भी होता है उसके बाद भी, पहले भी, मुझे ना मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे कान्हा जी ना सामने वाले रूम में ही बैठे हुए हैं। अभी इनका मतलब क्या बताएं, अभी इनका कोई एक जगह ऐसा फिक्स नहीं हुआ है जिसको जहाँ पे मेरे कान्हा जी विराजमान हो पाएँ। कभी इधर होते हैं तो कभी इधर होते हैं, तो यही मेरे घर में चल रहा है अभी। तो क्या करते हैं ना कि हम अपने कान्हा जी को काला टीका ज़रूर लगाते हैं रोज़ पर डे। मैं जब उनकी सेवा करती हूँ तो मैं नियम से उनकी सेवा करती हूँ रोज़ पर डे। पर मैं रोज़ रोज़ तो आपको कान्हा जी की सेवा का व्लॉग नहीं दे पाती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि आज मैं उनकी सेवा का व्लॉग आपको दूँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो कैसे मैं अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ। तो बस वही है। और क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि छत पे आज फूल ही नहीं थे। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग ना थोड़ा लेट से छत पे गए और छत पे फूल थे ही नहीं, ये ब्लू वाला ही फूल बचा था। तो हमने कहा कि चलो इसी से अपने कान्हा जी को चढ़ा देते हैं, इसी से अपने कान्हा जी की सेवा कर देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे कान्हा जी सच में कितने प्यारे लगते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे इनके लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और यहाँ पे हो रही है इनकी दर्पण सेवा। तो ये मैंने ना इनके लिए आईना खुद से बनाया था, मतलब मेरे पास एक आईना था तो मैंने इनके लिए आईना बनाया था। और यहाँ पे छोटे कान्हा जी और बड़े कान्हा जी को मैं दर्पण सेवा करवा रही थी। तो कैमरा स्टैंड रखने का ना फ्रेंड्स जगह ही नहीं है मेरे पीछे, और मेरा छोटा सा कैमरा स्टैंड है ना, बहुत बड़ा तो नहीं है। नहीं तो मैं मतलब अपने पीछे रखती ना तो आपको पूरा ब्लॉग सही से समझ में आता। और फिर भी मैं अभी इनकी बलैया ले रही हूँ अपने कान्हा जी की, और अब कर ले रहे हैं आरती। तो मैं आरती में ना इनकी वही गाती हूँ, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। और आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये वाली आरती मुझे एक दिन में याद हुई है। एक दिन में मुझे ये आरती इतनी टफ लगती थी ना कि मैं ये आरती गाती ही नहीं थी। मैं एक दूसरी आरती गाती थी, अयो अयो यशोदा के सांवरे घनश्याम, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ये वाली आरती मैं गाती थी पहले। और लेकिन अब मैं ये वाली भी आरती गाती हूँ, आरती कुंज बिहारी की, और मुझे ये वाली आरती एक दिन में याद हुई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आरती मेरी हो गई थी, और मैंने अपने कान्हा जी के लिए आम का और दूध का भोग आज बनाया है। मतलब दूध गर्म करके मैंने पहले ही रख दिया था, और आम भी काट के ले आई हूँ। तो आज इनकी यही भोग सेवा होगी, दूध की और आम की। दोपहर में सोच रही हूँ मैं कढ़ी चावल बनाने के लिए आज कान्हा जी के लिए। तो क्योंकि कान्हा जी का प्रिय भोग है कढ़ी, तो कढ़ी बनाऊंगी मैं दोपहर में। और वैसे घर में भी सब कोई खा लेगा, और मेरे कान्हा जी भी खा लेंगे। बिना लहसुन प्याज वाली कढ़ी भी ना फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनती है। मैंने जन्माष्टमी पर भी मैं बनाती हूँ, मैंने बनाई थी तो मम्मी कह रही थी कि बहुत अच्छी कढ़ी बनी हुई है, मम्मी जब खाई थी तो। और यहाँ पे हो गई है मेरे कान्हा जी की स्नान सेवा, श्रृंगार सेवा, इत्र सेवा, और अभी यहाँ पे भोग सेवा भी हो गई है। तो मैं अपने कान्हा जी को अपने मन से पुकार रही थी कि कान्हा जी आप अपने पूजा को और अपने भोग को स्वीकार करो और हमें आशीर्वाद दो अपना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो गई थी पूजा मेरी, और अब पियेंगे चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह थोड़ा करेंगे। तो आज है वैसे संडे, तो यहाँ पे महक और आंसू चाय पी रहे थे। और आज सिर्फ बाबू आया है ड्राइंग सीखने के लिए, अभी परी नहीं आई है। तो अभी 2 बच्चे और आएंगे, मतलब 3-4 बच्चों को सिखाती है, 4 बच्चों को सिखाती है और ड्राइंग। तो यहाँ पे मैं ना जो कान्हा जी को स्नान कराई थी वो वाला जल छिड़काव कर दे रही हूँ घर में। इससे ना पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो यहाँ पे और जो बचे हुए जल थे उनको मैं इसमें डाल दे रही थी, और हम सब ने थोड़ा थोड़ा जल ले करके हमने पिया है।
और यहाँ पे कान्हा जी का कपड़ा भी धो दे रही हूँ मैं। और कान्हा जी का कपड़ा वेस्टिंग में मैं नहीं धोती हूँ, थाली में ही धोती हूँ, और धो करके वो पानी जो बचता है उसको भी मैं डाल देती हूँ पेड़ में, पौधे में। और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को लगा दी थी कढ़ी और चावल का भोग। और ये शाम हो गई है, यहाँ पे शाम की पूजा हो रही है। और फ्रेंड्स, रात को मैंने आज अपने कान्हा जी के लिए बनाया था लपसी और पूड़ी। लपसी मुझे बनानी नहीं आती थी, मैंने कभी लपसी नहीं बनाई है अपनी लाइफ में। पहली बार मैंने लपसी बनाई थी मम्मी से पूछ करके, वो भी कि मम्मी कैसे लपसी बनाते हैं। तो मम्मी बताई हैं कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो मम्मी ने जैसे बताया वैसे वैसे मैंने लपसी बनाई है। और सच में फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बनी थी लपसी। हमने भी भोग खाया है ना कान्हा जी का, तो पता है कि लपसी बहुत बढ़िया बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो आज का मेरे कान्हा जी का मेरा यही व्लॉग है। मैं चाहती हूँ कि मेरे कान्हा जी को आप लोग भी देखें, और आप लोग भी अपने कान्हा जी, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप भी अपने कान्हा जी की सेवा कुछ ऐसे करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। और अगर आप मेरे से नहीं भी पूछना चाहते ना फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आप जा कर के ना प्रेमानंद जी महाराज को देखिए और सुनिए, आपको सब, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और जो लोग सोचते हैं ना कि लड्डू गोपाल को रखने से हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, उनको हम कैसे देखभाल करेंगे, बिल्कुल भी बहुत ईजी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, सब कुछ है। लेकिन भगवान आते भी तो उसी घर में है जिससे उनको सेवा लेनी होती है। तो अब यहाँ पे मेरे कान्हा जी जा रहे हैं सोने। तो यहाँ पे मैंने बेड लगा दिया है अपने पहले बड़े कान्हा जी का बेड लगा दी हूँ, क्योंकि बड़े कान्हा जी का बेड ना थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए। और यहाँ पे दोनों दोनों तरफ मैं तकिया रख देती हूँ कि उनको कंफर्टेबल हो। जैसे हम लोग सोते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें तकिया वकिया लेकर के सोने की आदत होती है, वैसे हमारे कान्हा जी को भी मैंने आदत डाल दी है कि आप भी ऐसे ही सो। और ये मेरे छोटे कान्हा जी का बेड है। ये जो बड़े कान्हा जी का बेड है ना फ्रेंड्स, इसको महक ने अपने हाथ से बनाया था, और छोटे कान्हा जी का बेड तो हमने ख़रीदा था। तो यहाँ पे मेरे छोटे कान्हा जी का भी अब जा रहे हैं सुलाने। और बांसुरी मैं इनके पास में ही रख देती हूँ, दोनों कान्हा जी की बांसुरी दोनों कान्हा जी के पास रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे कान्हा जी सो रहे हैं, भोग हो गया है। हमने भी, सिर्फ मैंने खाना नहीं खाया है, बाकी घर में सब ने खाना खा लिया है। मैंने सोचा कान्हा जी को भोग लगा के और सुला करके उसके बाद में मैं खाऊंगी खाना। तो यहाँ पे और बिग बॉस चल रहा था ना फ्रेंड्स, तो सब कोई बिग बॉस देख रहा था। तो वैसे भी किसी को नींद तो अभी इतनी जल्दी आने से और वैसे भी लेटने के साथ साथ तो नींद आती ही नहीं है। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।